खुशियों की बरसात, चाहत की मिठास, ईद का दूसरा रोज, कल के मेहमान बनेंगे आज के मेजबान, घरों में पकवान बनाने का प्रोग्राम, फैमिलीज ईद की खुशियां दोबारा करने में मसरूफ, यार दोस्तों की भी बैठक सजेगी, कोई रेस्टोरेंट जाएगा तो कोई बारबेक्यू की तैयारी करेगा। और आर्मी चीफ का मीरान शाह स्पेनवाम का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई, जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और खिदमात की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर का शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत, कहा भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। ईद उल फित्र पर इसराइल की वहशाना बमबारी, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटों और पोतों समेत मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्माइल हनिया को बेटों और पोतों की शहादत की इत्तला कतर के अस्पताल में मिली। इस्माइल हनिया कतर के अस्पताल में गजा के जख्मियों की अयादत कर रहे थे। इस कदर बड़े गम की खबर सुनकर भी इस्माइल हनिया के पाए इस्तकामत में लग़ज़िश नहीं आई और वो वार्ड से रवाना हो गए। गजा में इंसानी तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम जारी, इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में मजीद 153 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के शुमाली गजा में घरों पर बमबारी और मशरकी इलाकों में ड्रोन हमले, दर्जनों फ़लस्तीनी जान से गए। सहूनी फोर्सेस के शजाया, साबरा, तल अहवा, शेख अजलैन में भी शदीद गोलाबारी। गजा में शहादतें 33,360 हो गईं। कई अफराद जख्मी, शहीद होने वालों में 14,500 बच्चे और 9,500 खवातीन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को फ़ोन पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया और नेवल चीफ को भी टेलीफोन किया। कहा कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। हमारे जवान दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। चेहरे सज गए, दिल मिल गए, सब गले मिल गए। ईद की नमाज और यार दोस्तों से मुलाकातें, पता भी न चला मीठी ईद का पहला रोज गुजर गया। रूठों को मनाएं, गिले शिकवे भुलाएं, ईद मनाएं, खुशियों की पिक्चर अभी जारी है। खुशियों की बरसात, चाहत की मिठास, ईद के पहले रोज मेहमानदारी और तफरीहात। दिन भर मेहमानों की आमद और मिलने का सिलसिला जारी रहा। पकवानों की खुशबू से फजाएं महक उठी। सुबह खाया शीर खुरमा और सवैयां, दोपहर में निहारी, बिरयानी और मटन कढ़ाई। रात को लोगों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया, खुली हवा में बारबेक्यू के मजे उड़ाए। फालूदे और आइसक्रीम का दौर भी चला। नए करारे नोट लेते ही बच्चा पार्टी की मौजें हो गई। कोल्ड ड्रिंक पी, आइसक्रीम खाई, दोस्तों के साथ झूले झूले। कुछ ने की मामा पापा के साथ ट्रेन और चिड़ियाघर की सैर, खिलौने भी खरीदे। बच्चों ने ईदी खूब कमाई, खूब उड़ाई। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद। दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं को भी ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की बेहतरी के लिए ताउन पर इजहार तशक्कुर, मौशी इस्तेहकाम के लिए ताउन को भी सराहा। कहा आपका ताउन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दुआ है अगली ईद तक पाकिस्तान मौशी तौर पर मजीद मुस्तहकम हो। वज़ीर आला मरियम नवाज का टाउनशिप में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। बच्चों में तहाइफ, खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम की। ईद केक भी काटा और उन्हें खिलाया। मरियम नवाज को देखकर चमन में नन्हे बच्चे खिल उठे। बच्चों के साथ गपशप, बेघर बुजुर्गों के लिए कायम आफियत मरकज़ भी गईं। मरीज खातून को साथ बिठा लिया और चूड़ियाँ भी पहनाई। ईद मुबारक कहने पर बुजुर्ग आपदीदा हो गए। वज़ीर आला का बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। सदर आसिफ जरदारी की बालो जाकबा में वालिदैन की कब्रों पर हाज़री। वालिदैन के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। सूबाई वज़ीर हाजी अली हसन जरदारी भी हमराह थे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी ईद मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप भर में ईद मनाई गई। भारत और बांग्लादेश में ईद आज मनाई जाएगी।
اسلام آباد پولیس کا شہداء کے خاندانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام۔ شہداء کے خاندانوں کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سینئر پولیس افسروں نے شہداء کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ اسلام آباد پولیس کے 62 اہلکار فرض کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ میٹھی عید کے میٹھے ذائقے، عوام نے بیکریوں کا رخ کر لیا۔ مختلف اقسام کے کیک اور مٹھائیاں توجہ کا مرکز بن گئیں۔ من پسند کیک آرڈر پر تیار کروانے کے لیے بھی رش۔ بیکریوں پر مٹھائیوں اور بسکٹس کی فروخت میں اضافہ۔ بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، دونوں کے درمیان ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سخت ترین سیکیورٹی حصار میں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل لایا گیا تھا۔ غزہ میں امدادی سامان پھینکنے کی اجازت نہ دینے پر ترکیہ کا سخت اقدام۔ اسرائیل کو لوہے، سیمنٹ، ماربل سمیت 54 اشیاء کی برآمدات روک دیں۔ اسرائیل کی سیمنٹ، سٹیل اور ماربل کی 50% ضرورت ترکیہ سے پوری ہوتی ہے۔ اسرائیل کے ظالمانہ اقدام کے خلاف ترکیہ کے عوام نے احتجاج کیا تھا۔ آسٹریلین اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، پاکستانی لٹل سٹار حذیفہ شاہد نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں چینی کھلاڑی یونگس کو شکست دی۔ آج فائنل میں ملائیشین کھلاڑی سے مقابلہ ہوگا۔